ओम शांति। आज का वरदान है निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले, विजयी रत्न भव। निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले, विजयी रत्न भव। विजयी रत्न भव, ये वरदान बाबा ने हमें दिया और बाबा ने इस वरदान को एक्सप्लेन किया है। निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय ज़रूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी। ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि, विजयी रत्न। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। बाप में सिर्फ निश्चय नहीं, लेकिन स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। आज के वरदान में बाबा ने हमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझाई है कि परिस्थितियाँ जितनी मर्ज़ी बदलती रहें, जितना मर्ज़ी विकराल रूप धारण करती रहें और हमारे सामने चैलेंजेस आते रहें, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हम विजयी रहें। विजयी मतलब उन परिस्थितियों में भी हमारे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़े, इन्फ्लुएंस नहीं आए, विक्टोरियस रहें, विजयी रहें। उसके लिए हम क्या करें? तो क्योंकि ये देखने में आता है कि जब भी परिस्थितियाँ आती हैं तो उसका प्रभाव हम पर आता है। कोई कुछ बोल के जाता है या कोई किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड घटना घट जाती है विच वॉज़ नॉट एक्सपेक्टेड, तो हमारे ऊपर उस चीज़ का प्रभाव आता ही आता है। तो बाबा ने आज बताया है कि विजयी रत्न हम कैसे बन सकते हैं और बहुत ब्यूटीफुली और बड़ी गहराई वाली पॉइंट्स बाबा ने दी हैं। दो चीज़ें हमें आज चेक करने की ज़रूरत है डीप विद इन, जिनको आज हम अच्छे से चेक करेंगे। बाबा ने कहा निश्चय और विजय ये दो पक्के साथी हैं, जिसका मतलब है निश्चय मतलब फेथ, ट्रस्ट करना, किसी बात के ऊपर बिलीव करना, विश्वास कर लेना, उस बात के ऊपर इतना विश्वास कर लेना कि अगर कोई दूसरा कहे कि इट्स नॉट पॉसिबल या ये चीज़ नहीं है, तो हम कहें नहीं, ये चीज़ है, आई नो, ये है, मुझे निश्चय है, मुझे विश्वास है, इतना पक्का बिलीफ। तो बाबा ने कहा अगर किसी चीज़ पे इन द सेंस अगर हमें ज्ञान के ऊपर, बाबा के ऊपर निश्चय है, उसकी समझाने के ऊपर विश्वास है, बिलीफ है, ट्रस्ट है, फेथ है, तो हमारी विजय निश्चित है। अब कैसे? बाबा ने आगे ये कहा है कि जहाँ निश्चय है वहाँ विजय ज़रूर है। तो निश्चय के लिए बाबा ने कुछ पॉइंट्स बताए, उनको हमें चेक करने की ज़रूरत है। जैसे पहला पॉइंट बाबा ने बताया आपको निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिवान है, मेरे साथ है, तो विजयी है। लेकिन आप देखेंगे कई बार हमारी स्थिति क्यों ख़राब होती है, क्योंकि जब भी कोई परिस्थिति आती है या कुछ भी ऐसा होता है अनवांटेड जो हम नहीं चाहते हैं, तो ये निश्चय हिल जाता है कहीं ना कहीं। आपको अकेलापन फील होगा, आपको लगेगा मैं अकेले इसको कैसे फेस करूं, कमज़ोर फील होगा, वीक महसूस होगा। जैसे ही हमारे अंदर ये नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और हम बाबा को भूल जाते हैं, वो मेरा साथी है, मेरे साथ किसकी समझानी, किसकी श्रीमत है। तो जैसे ही ये निश्चय यानी ये विश्वास हिल गया, तो हम क्या हो जाते हैं? फेल। परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। निश्चय का मतलब ये नहीं कि मुझे ये निश्चय नहीं भगवान आया है पढ़ा रहा है, नो, ये वो नहीं है। लेकिन निश्चय मतलब कि जो भी बातें बाबा ने मुझे समझाई हैं, जो भी समझानी मुझे दी है, उनमें से अगर एक भी समझाने के ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया या मैं परिस्थिति में उस विश्वास को सस्टेन करके नहीं रख पाई, तो फिर हम गए, तो फिर हम अपनी स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। तो एक तो है कि बाप के ऊपर निश्चय, मेरे साथ कौन है। दूसरा, आज बाबा ने बहुत अच्छे से कहा कि ऐसा नहीं सिर्फ बाप के ऊपर निश्चय, लेकिन खुद पर भी निश्चय और ड्रामा पर भी निश्चय। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर इतनी कमज़ोरियाँ, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार है और हम उन संस्कारों को परख कर धीरे धीरे चेंज करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि चलते चलते बहुत सारे हमारे ही संस्कार हमारे सामने आने लग जाते हैं, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हम सोच सकते हैं। नेगेटिविटी, कई बार हम अपने आप से बहुत दुखी हो जाते हैं कि बाबा मैं कब बदलूँगी, मेरे अंदर चेंज नहीं आ पा रहा, इन संस्कारों की वजह से मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। डिसहार्टेंड काइंड ऑफ फीलिंग, दिल शिकस्त की फीलिंग आने शुरू हो जाती है। लगता है शायद बाबा मैं कभी बदल नहीं पाऊँगी, मुझे इस दलदल से पता नहीं कैसे मैं निकल भी पाऊँगी या निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। इस तरह के थॉट्स चलने लगते हैं, यानी हम अपने ऊपर से विश्वास उठने लगता है। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि स्वयं में निश्चय। स्वयं में निश्चय मतलब मैं हूँ कौन सी आत्मा, और मैं कौन सी आत्मा हूँ ये किसने मुझे बताया। बाबा ने हमें टाइटल दिया है तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो ये टाइटल किसने दिया है? बाप ने दिया है। और बाप ने ये जो टाइटल दिया है वो कुछ सोच समझ के दिया है, हमारी कैपेबिलिटीज़ को देख के दिया है, हमारी योग्यताओं को उसने देखा है सत्ययुग त्रेता युग में। तो इसलिए बाप को हमारे ऊपर निश्चय है, लेकिन हमें हमारे कैपेबिलिटीज़ के ऊपर निश्चय नहीं है, हम डगमगा जाते हैं। तो इसीलिए खुद के ऊपर भी निश्चय होना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा कि ना सिर्फ खुद पे लेकिन ड्रामा पर भी निश्चय हो। तो ड्रामा पर क्या, कोई बात आई, उस बात में हम हलचल में आ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, जजमेंटल बिहेवियर। द मोमेंट वो बात आई हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। फॉर द टाइम बीइंग हम उसको उसी एक काल की दृष्टि से देखकर उसको सही गलत का पहचान करके उसको हम लेबलाइज कर देते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा ड्रामा में भी निश्चय, मतलब जो भी चीज़ हमारे सामने आ रही है उसमें अपनी जजमेंट से पहले हमें ड्रामा को रखना पड़ेगा। हमारे अंदर ये भी आदत जो है वो पक्की होती जा रही है कि हम उसमें ड्रामा को नहीं देखते और बाकी सारी जजमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मतलब अगर हमारे ऊपर किसी भी परिस्थिति का प्रभाव आ रहा है तो या तो कई बार बाबा के ऊपर से निश्चय उठ जाता है कि वो मेरे साथ है या नहीं है, अकेले हैं हम। कई बार खुद के ऊपर से निश्चय उठ जाता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। और कई बार ड्रामा के ऊपर से निश्चय उठ जाता है, इसलिए क्यों, क्या, कब, कैसे चल पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि अगर इन 3 बातों पे निश्चय है, इन शॉर्ट अगर बाबा की समझाने पे निश्चय है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है या वॉट एवर बाबा जो भी हमें समझाते हैं, अगर उस एक एक लाइन पे निश्चय है, विश्वास है, ट्रस्ट है, फेथ है, तो हमारी स्थिति विजयी वाली रहेगी। ऑलवेज प्रभाव नहीं आएगा परिस्थिति का, लेकिन प्रभाव क्यों आता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। तो इसीलिए आज का होमवर्क ये रहेगा कि चीज़ें अलग अलग होंगी, लोग अलग अलग तरह से आएंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे, हमारे साथ बिहेव करेंगे, लेकिन मेरा निश्चय बाबा की हर एक बात के ऊपर हो, मेरा निश्चय बाबा के हर एक समझाने के ऊपर हो। तो उसमें हमें फिर समझ में आएगा हमारी अपलिफ्टमेंट या हम कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक होमवर्क था। सेकंड होमवर्क स्लोगन बाबा ने दिया, उड़ता पंछी वो है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वो है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी मतलब बर्डन नहीं है, उड़ रहे हैं, लाइट हैं, अंदर से मन बहुत हल्का है, किसी तरह का बोझ नहीं है, वो उड़ता पंछी है। ब्राह्मण जीवन में बोझ कब आता है, जब हम किसी चीज़ को मेरा बोल देते हैं, अपने से रिलेट कर लेते हैं, देभान में आ जाते हैं। लेकिन आत्मा का तो मेरा कुछ नहीं है ना। आत्मा के पास तो जिसे कहेंगे शरीर भी परमानेंटली मेरा नहीं है, तो आत्मा तो कुछ लेके आई ही नहीं थी। तो इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो देह के संबंध हैं या ये जो देह के रिश्ते हैं जिनमें एक मायनेस समाई हुई है, मेरापन समाया हुआ है, तो उसको हमें निकालना है। और जितना हम इससे अपने आप को एक दूर रख पाएंगे, दूर नॉट इन द सेंस कि हमें रिश्तों से दूरी बनानी है, नहीं, लेकिन जहाँ हम ये बोलते हैं ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर हैं, ये मेरे ब्रदर हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे बच्चे हैं, तो वहाँ पे उनको उस रिश्ते की नज़रिए से ना देख के को हमें आत्मा के आधार से देखना है। तो वो भी आत्मा है,
मैं भी आत्मा हूँ, वो भी परमात्मा की संतान, मैं भी परमात्मा की संतान। जब हम ऐसे उनके साथ बात करते हैं, बिहेव करते हैं, तो हम सारे रिश्ते निभा रहे होते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रहे होते हैं, हम उनका ध्यान भी रख रहे होते हैं, उनसे प्यार भी कर रहे होते हैं, उनको एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है, उनके लिए एक्सेप्टेंस बदल जाती है और प्यार कोई लिमिट में नहीं रहता, अनलिमिटेड हो जाता है। तो इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल वे टू लव द अदर पर्सन, लव द अदर सोल। तो इसीलिए किसी तरह का बोझ नहीं रहता, हम हल्के हो जाते हैं, हमें कुछ उनसे चाहिए नहीं होता, वी बिकम अ काइंड ऑफ अ डिज़ायरलेस। तो वो स्टेट को हम महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो आज के लिए वो कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, आत्मा द ब्रदरहुड, ये स्मृति हमें रहे। तो इसके ओम शांति।